अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूँ मोहम्मद और सऊद। मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई कहते हैं, वीडियो का टाइटल है इफ़ यूएसए हैज़ इज़राइल देन चाइना हैज़ पाकिस्तान, पाकिस्तानी पीएम स्टेटमेंट शॉक्स द वर्ल्ड। हम खुद भाई उससे हैरान हैं, खुद शौक हैं कि ये आकर बैठ के आ गया इधर। बाकी आगे वीडियो को ज़रूर लाइक करें भाई, आपको पता है चैनल को काफ़ी मसला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो करते वीडियो स्टार्ट, देखते हैं भाई। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने यूएसए में जाकर, जी हाँ, यूएसए में जाकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को अटेंड करने से पहले अमेरिकन्स के सामने ये कह दिया कि जिस तरीके से यूएसए के पास इजराइल है ना, जिस तरीके से यूएसए इजराइल का रिलेशन है, उसी तरीके से चाइना के पास पाकिस्तान है। और ये स्टेटमेंट सुनकर दुनिया तो शॉक हो गई कि ये कैसा कंपैरिजन है। आई मीन दोनों रिलेशनशिप्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो दुनिया का रिएक्शन अपनी तरफ था, मगर पाकिस्तान की जो जनता थी वो भी ये सब देखकर काफ़ी सरप्राइज थी कि इनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या दिया है। और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, पीएम्स इजराइल यूएस कंपैरिजन इग्नाइट्स सोशल मीडिया आउटक्राई। पाकिस्तान के लोग ही कह रहे थे कि चाइना पाकिस्तान रिलेशंस को इजराइल यूएस टाइज से आपको को रिलेट करने की ज़रूरत क्या थी। और मैं चाहता हूं जो ये छोटी सी एक क्लिप है इनकी 22 सेकंड की, ये आप देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। We are very clear that there are people who would qualify Pakistan as China's Israel. It is probably more a good analogy for American audience because you do understand and appreciate the value of Israel for United States. और ये स्टेटमेंट देखकर यूएस ऑफ कोर्स बिल्कुल चुप है, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। चाइना भी चुप है क्योंकि चाइना को भी नहीं पता कि यहाँ पर रिएक्ट करे क्या, क्योंकि जो यूएस इजराइल के रिलेशंस हैं ये इतने डीप हैं। आई मीन टू डेट अगर हम बात करें ना, जब से इजराइल बना है तब से लेकर अब तक यूएस कितने बिलियन डॉलर्स दे चुका है इजराइल को। इसको लेकर हाल ही में यूएस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, यूएस फॉरेन एड टू इजराइल के नाम से। बिल्कुल रीसेंट रिपोर्ट है, मार्च 1 2023 को ये पब्लिश हुई। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस रिपोर्ट के सेकंड पैराग्राफ में ये बात लिखी है, टू डेट यूनाइटेड स्टेट्स हैज प्रोवाइडेड इजराइल 158 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगेन ये एक ह्यूमंगस अमाउंट है इन बायलैटरल असिस्टेंस एंड मिसाइल डिफेंस फंडिंग। उसके अलावा 2016 में यूएस और इजराइल ने एक एमओयू साइन किया था जिसमें यह लिखा है कि 2019 से लेकर 2028 तक, मतलब जो ये 10 साल का पीरियड होगा, इस बीच यूएस मिलिट्री असिस्टेंस के रूप में 38 बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा देगा इजराइल को। देखिए, सिविलियन यूज के लिए यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये कोई लोन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि इजराइल को वापस करना है, ये फ्री का पैसा है। इसके बदले में ऑफ कोर्स इजराइल यूएस के साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करता है। मोसाद और सीआईए के बहुत ज़्यादा डीप रिलेशंस हैं। जो यूएसए के इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट में, सीरिया को लेकर, इराक, ईरान को लेकर, उसे भी इजराइल आगे फॉरवर्ड करता है। तो वो सब बातें अपनी जगह है, मगर आप लेवल देखिए दोनों की पार्टनरशिप का, कि फ्री में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल को दिए जा रहे हैं बाय अमेरिकन्स। उसके अलावा आप अगर हॉलीवुड में देखो, इतने सारे जूइश एक्टर्स मिलेंगे, डायरेक्टर्स मिलेंगे, कई लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री जाती है इजराइल से। तो ना सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल रिलेशन भी इतने डीप हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा जब भी यूएस प्रेसिडेंट्स जाते हैं इजराइल में, जो उनकी होली वॉल है उसको टच करते हैं, और जो जुदाइज्म रिलीजन है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ऐसे रिलेशन से आप पाकिस्तान चाइना का रिलेशन कंपेयर कर सकते हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर लिटरली चाइना ने पाकिस्तान को एक डेड ट्रैप में फंसा दिया है। अब वैसे पाकिस्तान के लोग एक टाइम पर यह बात नहीं मानते थे, अब पाकिस्तान के लोग ये भी समझ गए हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान की मिलिट्री ने जिस तरीके से इमरान खान को हटाया, अब जेल में फेंक दिया है, उसके पीछे चाइना की कंप्लीट बैकिंग थी। चाइना भी पाकिस्तान की आर्मी को कंप्लीट सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में तब तक एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आएगी जब तक पाकिस्तान, जैसे इंडिया है ना, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये सबसे बड़ी बात होती है। कनाडा कुछ गलत बोलेगा, गलत करेगा, हम कनाडा को जवाब देंगे। चाइना कुछ गलत बोलेगा, कहेगा कि अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर चाइना की ट्रिप कैंसिल कर देंगे। एक साथ
बहुत कम देश होते हैं जो एक साथ चाइना और कनाडा, दो जो बिल्कुल अलग कंट्रीज हैं, अलग कैंप्स की कंट्रीज हैं, दोनों को प्रॉपर जवाब दे। जब तक पाकिस्तान की ऐसी मेंटेलिटी नहीं आएगी ना कि हमें ट्रू इंडिपेंडेंस चाहिए, तब तक ये लिटरली आप कह लीजिए चाइना की एक बफर स्टेट या बफर कॉलोनी, आप कह लीजिए इकोनॉमिक स्लेव, ये बन के रहेंगे। तो कहीं से भी इन एनी वे शेप और फॉर्म आप यूएस इजराइल के रिलेशंस को पाकिस्तान चाइना के रिलेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट होने के अलावा ना पाकिस्तान के लोगों को काफ़ी ऑफेंसिव भी लगी। ऑफेंसिव इसलिए लगी क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का नैरेटिव रहा है कि इजराइल एक अग्रेसर कंट्री है, इजराइल फिलिस्तीन को मारता है, अटैक करता है काफ़ी बार। ये इन लोगों ने काफ़ी बार सोशल मीडिया पे क्लेम किया है। नाउ अब इशू देखो यहाँ पर यही आता है कि जब आप खुद को इजराइल से कंपेयर करो कि जैसे यूएसए के लिए इजराइल, चाइना के लिए पाकिस्तान, तो क्या मतलब आपके हिसाब से जो इजराइल करता है वही काम आप कर रहे हो चाइना के लिए? ये भी एक काफ़ी आपत्तिजनक एक एनालॉजी है। तो इसलिए पाकिस्तान के लोग ना इस कंपैरिजन को लेकर काफ़ी हद तक नाराज़ हैं और इसलिए ये लोग गुस्सा निकाल रहे हैं अपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये अभी के लिए पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जनवरी 2024 के अंत में मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शंस हो जाएंगे, अनलेस कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे होती नहीं है। अगेन मैं कुछ कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पर कह नहीं सकता, पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो जनवरी 2024 तक अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग इनका शेड्यूल है कि इलेक्शंस ये लोग करवाएंगे। तो इलेक्शन से पहले ऑब्वियसली जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, इन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया। नाउ इस केयर टेकर पीएम का जो टेन्योर है छोटा सा, उसमें कोइंसिडेंटली जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसकी मीटिंग भी आ गई। तो एक कोइंसिडेंस आप कह लीजिए, जैसे यूएनजीए की मीटिंग आई इनको यहाँ पर जाना पड़ा। और बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, इन्होंने भी ये सब किया वहाँ पर। ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का इशू बना हुआ है, रिजॉल्व करो। इससे पहले एर्दोआन ने भी कश्मीर का मुद्दा रेस किया था, हालांकि ज़्यादा एक सॉफ्ट लैंग्वेज में ये इशू रेस किया कंपेयर टू लास्ट ईयर। मगर फ़नी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी इनकी स्टेटमेंट थी यहाँ पर, ये बिल्कुल इनके लोगों ने इग्नोर कर दी है। सारा फोकस चला गया है इनकी स्टेटमेंट पर अबाउट पाकिस्तान एंड इजराइल। नाउ मुझे यहाँ पर एक बात और ऐड करनी पड़ेगी। इवन दो पाकिस्तान की पब्लिक ने इनके प्राइम मिनिस्टर का जो ये कश्मीर वाला इशू इन्होंने रेस किया है यूएन में, इसको इग्नोर कर दिया हो, इंडिया इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब भी एक लीडर किसी और कंट्री के बारे में बात करता है तो उस कंट्री को एक राइट टू रिप्लाई मिलता है, तो इंडिया ने राइट टू रिप्लाई में बहुत ज़्यादा शार्प आंसर दिया पाकिस्तान को। हमारी तरफ से सीधा सीधा ये कहा गया कश्मीर का इशू रिजॉल्व करवाना है, वेकेट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अपनी आर्मी पीओके से पीछे ले लो, टेररिज्म जल्द से जल्द रोको। और साथ में ये भी कह दिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। तो इंडिया की तरफ से जो जवाब आया ना, इट इज़ वेरी, आप कह लीजिए, टू द पॉइंट। और पाकिस्तान पीएम की ये जो पूरी विजिट थी यूएस की, ये जो यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करना था वगैरह, एवरीथिंग हैज़ बिन अ डिजास्टर, कंप्लीट आप कह सकते हैं पीआर डिजास्टर हुआ है। और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वेस्टर्न मीडिया जो ये स्टेटमेंट है इनके पीएम की कि हम लोग चाइना के इजराइल हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट करता है। अभी के लिए मैं देख रहा हूँ वेस्टर्न मीडिया इस कमेंट को इग्नोर कर रहा है, ऑलमोस्ट एज ए पाकिस्तान एज ए कंट्री उसकी कोई इंपॉर्टेंस बची नहीं है। बट मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग जेन्युइनली मानते हैं कि पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस को यूएस इजराइल रिलेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं? अगर नहीं तो आप किस रिलेशन से आप कंपेयर करोगे पाकिस्तान चाइना का जो रिलेशन है जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में? अगर हम बात करें तो ये रिलेशनशिप को आप कैसे कंपेयर करेंगे? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपकी ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि कल सुबह 11 बजे, हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने भाई देखी वीडियो, जो कि हमारे एक अब के जो केयर टेकर जिसको बोलते हैं कि हमारे जो है ना भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ठीक है उनका भाई एक विज़िट करवाया गया, तो थोड़ा सा दुनिया भी उनको घुमानी थी तो इसीलिए लाया गया। ये तो एक भाई ऐसे ही होता है कि कोई खिलौना भाई लेकर आगे ऐसे नहीं रख देते, ये ऐसे इसको रखा गया बेचारा, चाबी वाला खिलौना वही ना, और पीछे से इतनी सी चाबी ऐसे मरोड़नी और आगे उसने भाई टर करने लग जाना। ये आपने अक्सर ऐसे भाई खिलौने देखे होंगे, और इनकी और उनकी भाई कोई फ़र्क नहीं है। अब देखे ना कि इसको कोई पता नहीं बेचारे को, ये तो वहाँ पर एक बैठा होता
होता था, अपना नवाबजादों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। इसको बोला कि थोड़ा सा हमारा काम है वो निकाल दो, इसने बोला हम हाज़िर हैं सरकार भाई, एक तो फ्री की सिक्योरिटी मिलेगी, एक फ्री का पैसा मिलेगा, एक फ्री का भाई जो प्रोटोकॉल है वो वखरा मिलेगा, अलहदा हर चीज़ें भाई मिलेंगी। और इसको आगे लाया गया और फिर आप देख ले कि ये जाकर इसने स्टेटमेंट दी है, इसको इसका मतलब भी नहीं पता कि भाई ये स्टेटमेंट का फ़ायदा क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये मैं बोल क्या रहा हूँ। वैसे ही भाई थोड़ी सी अपनी एक जो इंग्लिश होता है ना, वो इंग्लिश दिखाने के लिए उसने भाई क्लैरिफाई चीज़ें की है। भाई कोई शर्म हया वाली यहाँ पर बात रह ही नहीं गई, और कोई समझाने वाला नहीं, कोई इनको बोलने वाला नहीं कि ये कर क्या रहे हो क्या नहीं। अब देख ले कि हम भाई कब से देख रहे हैं, या ये चीज़ें ज़रूर देखते हैं कि जो यूएसए और इज़राइल के भाई रिलेशन है ना, उनको अगर देखा जाए ना भाई तो बहुत डीपली हैं, हर तरह से उनके पीपल टू पीपल या जैसे भी हैं। लेकिन इन्होंने साहबजादों को ये नहीं पता कि जो चाइना है उनके हमारे साथ रिलेशन कैसे हैं। वो भी ऐसे बोलते हैं कि भाई कर, और इन्होंने करना होता है। और जितनी एड बता रहे हैं सर प्रशांत भाई, उसमें से अगर $1 अरब का भाई इनको लालच या नाम ले दिया जाए तो फिर ऐसे ये रगड़ते हैं भाई अपने मुल्क को, अपने आप को, अपना हर चीज़ रगड़ के रख देते हैं। सरकार आप ही हमारे माए बाप हैं, आप जो बोले हम करेंगे। तो ये कहाँ से भाई कंपैरिजन हिसाब से जो एक बड़ी चेंजिंग हुई है ना, वो एक कश्मीर इशू पर हुई है। क्योंकि पहले एक पाकिस्तानियों को वेट रहता था कि एक तैयब उर्दगान जाएं, और या इधर पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर होता था वो जाकर एक यूनाइटेड स्टेट में भाई ये एक मतलब के एक स्पीच दे के कश्मीर हमारा है और हम उसके एक राइबर हैं। लेकिन देखो एक उसका एक देखो ना, एक कितना वो एक हाइपर होते थे इधर पाकिस्तानी के, एक जिसने यूनाइटेड स्टेट में एक स्पीच दे दी वो ही एक बंदा मर्द है, वो ही एक सदाम हुसैन है, और वो ही एक मतलब कि हर चीज़ को मैनेज करेगा। लेकिन देखो उसका एक असरात होते हैं, लेकिन इतने अपर नहीं असरात होते जितने ये सोचते हैं कि वाकई एक हमने उधर स्पीच दे की लास्ट में इमरान का सामने दी थी, तो एक इन्होंने बहुत एक हल्ला बनाया था कि वाकई भाई एक लीडर है, ऐसा कोई लीडर मिला नहीं है। हाँ, ताकि उधर हर बंदे ने जाकर जो भी प्राइम मिनिस्टर है ना उधर उसने स्पीच दी है। लेकिन इमरान खान को इन्होंने ऐसे उठाया था कि ये एक जैसे पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जिसने इतनी बड़ी स्पीच दे दी, इतना मार्का मार दिया। लेकिन अब देखो भाई एक कश्मीर पर लोगों ने इधर बहुत इग्नोर किया, क्योंकि 2-3 साल से ऐसी बातें हुई हैं ना, कश्मीर जिधर से था उधर ही अभी तक खड़ा है। पाकिस्तान के दिल से कश्मीर निकल गया, क्योंकि पहले सुबह उठते थे तो भाई ये एक ब्रेकफास्ट भी नहीं करते थे, तो इनकी एक आए कश्मीर गया, आए कश्मीर गया। अभी अब देखो उसने स्पीच की है कश्मीर को, जो बातें पीछे ये करते थे ना उसने भी सेम की है, लेकिन किसी बंदे ने सीरियस ही नहीं लिया। नहीं, उसकी वजह है ना कि वो अब मुद्दा बिल्कुल पीछे चला गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आप ये कह लें कि लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो गया कि ये है क्या चीज़ है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसा हाथी है जो ना निकाला जा सकता है, तो ना इसको जो है ना वो डुबोया जा सकता है। और बल्कि आप हाथी भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि जिधर उसने जाना था ना वो चला गया। अब 370 हट गया, वो जो मतलब सारी चीज़ें होनी थी होगी, वो इंडिया के हाथ में है। यहाँ तक कि आप इनको जो फिक्र करनी चाहिए वो BPOK की करनी चाहिए, जो कि आप इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी कश्मीर के ऊपर ये बातें बहुत करते हैं। यकीन करो जो हमने इस 15-20 महीनों में देखा है ना, जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल हुई है, मैं कहता हूँ कश्मीर तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ तस्वीरें हम देखते थे, वो कोई एडिटिंग होती थी, कोई किसी कंट्री की उठा के दिखा देते थे। लेकिन आप लास्ट आप देख लें, वो एक लड़का छोटा सा बच्चा है, उसके वालिद को इन्होंने जेल में डाला। उसके बाद क्या हुआ कि उस बेचारे का जो है ना वो ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। बच्चा छोटा सा 10 साल का बच्चा, 10 भी नहीं, थोड़ा इससे भी कम होगा। हम आज ये कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर उसकी बहुत इन्होंने क्या किया, जब से वो बीमार हुआ उस वक़्त से लेकर एंड तक, उसकी डेथ तक जो है ना वो लोग मिन्नतें करते रहे कि इसके वालिद को छोड़ दो, क्योंकि इसकी वजह से ही उसको प्रॉब्लम आई है। क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चा था, वालिद का जो है ना वो बर्दाश्त ना कर सका सदमा, क्योंकि दिन रात जब वालिदैन पास होते हैं एकदम जो है ना वो भी छड़ जाना हर किसी के लिए नहीं होता ये आसान। लेकिन वो नहीं कह, लेकिन उन्होंने भाई उसको नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जिस दिन उसका जनाजा था उसको जो है ना वो साथ लेके आए, उसका जो है ना वो उन्होंने सलवार पकड़ी हुई थी कि कहीं वो भाग ना जाए। तो ये तो एक वो अभी का वाक़या, और बहुत सारे ऐसे वाक़े, बहुत सारी अभी इन्होंने 20-25 जो है ना वो ख़वातीन ऐसी हैं जिनको इन्होंने जेल के अंदर डाला हुआ है।
वो एक जमानत हुई है, लेकिन एक जमानत से होगी तो दूसरी में पकड़ लेंगे। नहीं, पकड़ वो लेंगे। आपकी बात तो सही है, गुजर ही लेकिन चुके हैं। जो एक मेन मुद्दा है ना वो एक इसराइल और एक जो इसने स्टेटमेंट दिया है वो काफी भाई एक कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बनते ही नहीं है ठीक है कंपैरिजन। ना? अब देखो ना, हाँ। एक चाइना ठीक है, चाइना ने तो भाई एक मतलब के आप लिए आसमान की तरफ आप थूकेंगे तो मुंह के ऊपर ही आएगा ना, तो ये जी, वही चीज ये हुई है। बात वही है। हाँ, लेकिन ये आप- जो कश्मीर वाला मुद्दा है ना भाई, कसम से आप यकीन माने, हम ये आपको बोल सकते हैं, कल कोई बंदा मैक लेकर इधर रोड पर निकल जाए, पूरा भाई हमारा सिटी फिर कर आ भाई मेरे जाए, अभी कोई भी- बंदा उस अभी पर भी अब ठीक है, सोशल मीडिया पर लोग कुछ चीजें समझने स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी भी कुछ एक बहुत इधर सारे अभी हैं। कीड़ा पाया जाता है जो कि हाँ, इस झांसी लाइन माइंड पर बहुत होते है, हैं। आप इतनी जल्दी उनको हाँ, भाई, ये- अब- ये कभी भी नहीं हाँ, ये जो लास्ट ये बिल रहने आए दें। हैं ना, ये जो उसके लास्ट लिए बिल आए हैं आपको भाई, बहुत ज्यादा स्कूल्स यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत है। आपको एक एक गली के अंदर स्कूल बनाने की जरूरत है, अगर आपने उनको खत्म करना है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक वो नहीं खत्म होंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं 10 से 15% लोग जो है ना वो जो मतलब सोशल बदल तो गए हैं यार। उनको इस चीज़ का जो है ना वो अंदाज़ा हो गया, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बिलकते थे, तड़पते थे या हल्ला मचाते थे वो वही 10-15% लोग थे। ठीक है, अब जो है ना वो बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, जैसे जो है ना वो मैक के थ्रू बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ना उन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया है। इनकी मेंटेलिटी तो जो है ना वो तो लोगों को दिखाने के लिए, उसका भी फ़ायदा ये होगा कि चलो जब वो एक बोलेंगे, कल नेक्स्ट डे जब वो वीडियो देखेंगे कि मैं वहाँ पे बोला था, उसको थोड़ी तो शर्म आएगी कि मैं किस तरह बोला हूँ, सही जो कि बात। चीज़ एक रियलिटी के ऊपर है ही नहीं। बाकी भाई चाइना ने जो इनको आप कह लें कि जो एक रगड़ा लगाया है ना, ये अभी तक इनको फील नहीं हो रहा। सिर्फ 1-1.5 साल 2 साल आप ठहर जाएं, जब उन्होंने ट्रिपल चॉपर सूद समेत वापस मांगने हैं ना, हाँ, और तब साथ आपकी डंडा बात देना है। है, तो उस वक्त नहीं, अब देखो ना चाइना ठीक है, उनसे भी एक मिस्टेक हुई है, इनकी चीज़ों में आए, इनके ट्रैप में आए, लेकिन अब वो भी पीछे हट गए। हर कंट्री अपने फ़ायदे के लिए भाई इधर बैठा हुआ, कोई किसी का एक फ्रेंड बोल रहे हैं या रिलेशन, एक कोई नहीं, अपने मतलब के लिए हर कंट्री होती है। अब उनको इधर चीज़ें नहीं मिली, वो उधर अफगानिस्तान वाली साइड पर वो चले गए, उधर रोड वगैरह हर चीज़ उन्होंने बनानी। अब उनको थोड़ा सा ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे जैसे वो करते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट का ना तो भाई को तुक बनता है इधर देने का, पता नहीं किस लिहाज से उसने दी है, क्या उसका माइंड था, क्या उसको सिखाया गया, क्योंकि खुद से ये आप खुद एक अल्फाज भी नहीं बोल सकते। और बात रही है, एक सर प्रशांत ने सही बोला था कि हम एक कंट्री है, हम हर कंट्री को जवाब दे सकते हैं। हम हमने कनाडा को जवाब दिया, हम चाइना को जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उधर डेमोक्रेट भाई मुल्क है, उधर हर चीज़ एक उनके फैसले होते हैं, हर एक चीज़ रखे। लेकिन इधर भाई हर एक बंदा एक डिपेंड है। अब देखो ना वो शहबाज शरीफ ने इतनी मतलब कि वो एक स्टेटमेंट दी इधर की मैं इधर चीज़ें कर दूंगा, लेकिन वो अगला प्रोजेक्ट था उनका तैयार करेगा कि नवाज शरीफ को इधर लाएंगे, हर चीज़ करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ बेचारे को पता है कि ये कैसी चीज़ें करती हैं और कैसी चीज़ें ये चलाते हैं अपने आप से, तो वो उस बेचारे ने उधर से फिर ऐसी एक स्टेट देने पर मजबूर हो गया, स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गया कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, लिहाजा आप इसका हिसाब के पहले करें, पहले इसका हिसाब करें, क्योंकि उसको पता था कन्फर्म कि ऐसी स्टेटमेंट दूंगा तो मुझे ये पाकिस्तान में इंटर नहीं होने देंगे। उसने स्टेटमेंट ये दी है कि भाई जो हमारे जो अभी एक प्रीवियस आप कह लें कि जो गुजरे हैं ना आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, उसने कहा कि उसका एहतसाब करो, एक लास्ट जो ISI चीफ जो गुजरे हैं उनका एहतसाब करो, उसके बाद ही जो है ना वो मैं मुल्क के अंदर आऊँगा या आगे जो है ना वो चीज़ें चलेंगी। तो वो स्टेटमेंट देने की देर थी। उसका छोटा भाई शहबाज शरीफ एक दिन पहले बेचारा लैंड किया है, अभी उसकी थकावट नहीं उतरी, उधर से बोले ने पीछे से फिर एक स्टेटमेंट दे दी, ये फिर भी नहीं पहनी, फिर वापस साथ उसकी बेटी को भी लेके उधर फिर चला गया। बल्कि सारी जो इनके जो एक कबीना वगैरह वो सारी उधर गई है कि तेरी मेहरबानी असी अगे पैरां च पै सीधा माफी मंगी तेनू ये तू कढ़िया, सॉरी आपको याद निकाला, आप फिर जो है ना वो भाई आप देखो ना जब ये इसको एक आप देखो ना ये हर चीज़ इनके अंदर पाई जाती है। अब वो एक निगरान वजीर आजम नहीं वजीर आजम नहीं, जो मतलब कि कीमतें बढ़ाता चढ़ाता है, वो शाम को लगा हुआ था कि आपको यकम से एक मैं बड़ी खुशखबरी एक सुनाने जा रहा हूँ। जो निगरान है अभी साग डालने जो निगरान है, तो वो हमने काफ़ी आपको खुशखबरियाँ देनी है, ये ऐसी इनकी चीज़ें चलती है। लेकिन ये काकड़ पर आए तो ये पता नहीं किस चीज़ का इसकी अभी तक नहीं समझ
आने लगी, पता नहीं ये है क्या बंदा। क्योंकि जब ये बना था तो वो हेली क्लिंटन नहीं एक जो अमेरिका था या एम्बेसडर या उसका नाम मुझे नहीं याद, उसने इसको मुबारकबाद दी थी। हाँ, जिसके सारे तो भाई ऐसे भाई ये जाकर उसके एक कमेंट्स में चला गया कि थैंक यू को हुक्म है तो बताओ। तो पता नहीं फिर जाकर किसने जाकर बोला कि आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं एक मुल्क के, एक गरीब से मुल्क के, ये कमेंट्स डिलीट करे, लिहाजा हम पीछे जाकर फिर तरला मिन्नत कर लेंगे, पैरों में पड़ जाएंगे। वहाँ तो बैठ कर अंदर मुंह से ये एक स्टेटमेंट हमने इधर बहुत सारी दीवारें बनाई हुई है जहाँ पे आपने जाके जो है ना वो मत्था रगड़ना है आप। हाँ, तो आप इधर ही शुरू हो गए। यार लोगों वो को तो देखो कम ना, से कम एक वो अमेरिका का एम्बेसडर है, एक छोटा सा एम्बेसडर, आप सेम टू लाए आपकी मिसाल देता हूँ, इंडिया में जो कनाडा का एम्बेसडर था ना जिसकी 4 मिनट की मीटिंग हुई है उतनी उसकी मतलब कि एक छोटी सी औकात होती है एम्बेसडर की एक मुल्क की। वो एम्बेसडर इधर अमेरिका में है तो वो सारे एक मुल्क का जैसे वो बादशाह नहीं बना हुआ, इधर वो जाता है ये प्रोजेक्ट बंद कर दो, इधर जाता है ये प्रोजेक्ट बंद कर दो। वो भाई हमारे इधर वो चौधरी बना हुआ, यकीन करे, एक छोटा सा एम्बेसडर है, ग्वादर पे चला गया, वहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उधर वो चाइनीज बेचारे देख रहे थे। जारी बात है उनका मुल्क है, उन्होंने करना ही है सब कुछ भाई। हाथ में इधर से हमें भी साथ हाथ में उन्होंने लिया है या उनका एक अपना वज़ीर-ए-आज़म खुद बन गया, निकाल दे कि उनकी पुलिस किसी मुल्क के अंदर अदर मुल्क के अंदर किसी की भलाई करनी होगी, ये नेवर, ये अमेरिका कभी भी नहीं करता। वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ही जो है ना वो चीज़ें बेहतर करता है, अपनी आवाम के लिए करता है। लेकिन जो सेकंड आप अदर किसी भी कंट्री का देख लें, वहाँ पे उन्होंने तबाही ही फेरी है, क्योंकि उनको एक ज़हनी सुकून मिलता है और वो ज़हनी सुकून ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो ये चाइना चूना वाला जो है ना वो ये सीन नहीं है, इसने ऐसे बगड़ बंगी जो है ना वो फेंकी है जिसका कोई दूर दूर तक लगी नहीं। तो लेकिन ये शुक्र है कि किसी ने इतनी इंपॉर्टेंस इसकी स्पीच के ऊपर भी नहीं दी, उधर ये बोल बोल के खुद या हो गया। ये 3-4 दिन से गया हुआ, मैंने इसकी एक न्यूज़ भी नहीं देखी कि ये उधर क्या कर रहा है क्या। इसकी मैंने एक पिक्चर देखी थी जब ये एक इसने पहली स्पीच दी थी ना, यकीन करे कोई ऐसे मोबाइल पर लगा हुआ था, कोई ऐसे सोया हुआ था, मैंने फिर जूम कर कर देखी कि वाकई को बंदा सीरियस ले रहा है, यकीन करे किसी बंदे का नहीं फोकस था कि ये है क्या चीज़ है। लेकिन यार बेस्ट वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। और भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।